अंकित गुप्ता को है जूतों का शौक, इन्हें है जैकेट्स का शौक और साथ साथ है फिल्में देखने का शौक। तो कैसी होती है आपकी टीवी सितारों की जिंदगी, भैया जानने के लिए हम उनके घर पर जाते हैं और बताते हैं कि उनका घर कैसा है, घर में क्या क्या चीजें हैं, कैसे ये घर को रखते हैं और क्या करते हैं खाली वक्त में। तो आज हम आपको लेकर चलेंगे अभिनेता अंकित गुप्ता के घर पे, जिन्हें आपने मायावी मलिंग, साटाहक, बालिका वधू जैसे शोज में देखा है। आजकल ये वेब सीरीज कर रहे हैं और लॉकडाउन के इस वक्त में घर पर अकेले हैं। तो जानते हैं कि मेरठ का ये लड़का मुंबई में अकेला कैसे रहता है। तो बजाते हैं अंकित गुप्ता के घर की घंटी और उन्हें कहते हैं हेलो। सास बहू और बेटी, आज आप लोग मेरे घर आए हो, कम प्लीज़ वेलकम। आज मैं आपको अपना घर दिखाऊंगा, अपना छोटा सा प्यारा सा घर जो मैंने खुद बनाया है। आइए। अंकित मेरठ के रहने वाले हैं, जहाँ उनके मम्मी पापा रहते हैं, लेकिन कई सालों से वो मुंबई में अकेले रहते हैं। लेकिन अकेले रहते हुए भी इन्हें बैचलर पैड को ढेर सारी चीजों से सजाया है। तो एक एक करके इनके बैचलर पैड का टूर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इनके घर पे कौन सा है इनका फेवरेट स्पॉट। सो आज मैं बेसिकली आपको अपने घर में अपने फेवरेट स्पॉट्स दिखाने वाला हूँ, कहाँ मैं ज़्यादातर रहता हूँ अपने घर में, कहाँ कौन सी जगह मुझे ज़्यादा पसंद है। तो सबसे फेवरेट जगह है मेरा छोटा सा, वी यूजली कॉल इट दीवान बेड, बट आई डोंट नो बॉम्बे में क्या बोलते हैं। तो ये मेरा एक फेवरेट स्पॉट है। या मैं नीचे बहुत बैठता हूँ, नीचे बैठना मुझे बहुत पसंद है। या फिर ये मेरा काउच, यहाँ मैं बैठा रहता हूँ। उसका मेन रीज़न ये है कि ये जो मेरा प्रोजेक्टर है, मुझे मूवीज़ देखना बहुत पसंद है, तो मैंने ये एक प्रोजेक्टर लगाया हुआ है। तो मेन रीज़न मैं यहाँ पड़ा रहता हूँ उसका ये है कि ये जो मेरा प्रोजेक्टर है, मुझे मूवीज़ देखना बहुत पसंद है। तो सारा दिन मैं यहाँ बैठ के मूवीज़ देखता रहता हूँ। एंड मैं आपको दिखाता हूँ ये प्रोजेक्टर चलता कैसे है। उसके लिए हमें लाइट बंद करनी पड़ेगी। ओके, सो ये मेरा प्रोजेक्टर। आई लव वॉचिंग मूवीज़, आई एम अ बिग मूवी बफ। मैं यहाँ सारा दिन बैठा रहता हूँ और यहाँ से बैठ के मैं अपना पूरा प्रोजेक्टर कंट्रोल करता हूँ। आराम से फैल के देखता हूँ। दिस इज़ द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। रात को जब आप अकेले हो, यहाँ बैठो, अपनी कॉफ़ी लो या कभी कभी बियर लो और चुपचाप बैठ के मूवी देखो। मोस्ट रिलैक्सिंग। शूट से आने के बाद मैं मोस्टली यही करता हूँ। भाई आजकल अंकित शूट नहीं कर रहे हैं, लॉकडाउन का वक्त है, इसलिए ढेर सारी फिल्में घर बैठे देख रहे हैं। तो कौन कौन सी है इनकी फेवरेट फिल्में? मेरी फेवरेट मूवीज़ में सबसे पहले आती है गॉडफादर। मैं आई रियली लाइक वॉचिंग डैनियल डे लुइस एंड टॉम हैंक्स। तो मुझे उनकी द टर्मिनल बहुत पसंद है, द ग्रीन माइल बहुत पसंद है, डैनियल डे लुइस की द लास्ट ऑफ मोहिकन्स बहुत पसंद है, देयर विल बी ब्लड एंड माय लेफ्ट फुट। सो दीज आर फ्यू ऑफ द फेवरेट मूवीज। भाई अंकित का घर एक टिपिकल बैचलर घर है, लेकिन खास बात है इनके घर में ढेर सारे जूते हैं। इन्हें जूते कलेक्ट करने का बहुत शौक है। भाई किसने कहा कि लड़कियों को जूतों से ऑब्सेशन होता है, लड़कों को भी हो सकता है, और अंकित के घर में हमें यही दिखाई दिया। मुझे शूज़ का बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा शौक है। तो मेरे दिस इज़ फुल ऑफ शूज़। इसमें कुछ बहुत महंगे जूते भी हैं, कुछ बहुत सस्ते भी हैं। सो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव शूज़ आई हैव गॉट एवर इन माई लाइफ इज़ दिस लुई विटॉन। आई शो यू। हालांकि मैंने बहुत कम पहने हैं ये। तो ये जूते मेरे लिए थोड़े से ख़ास इसलिए हैं क्योंकि ये मैंने अपने शुरुआती दिनों की कमाई से ख़रीदे थे। और मेरे लाइफ के सबसे पहले इतने महंगे जूते थे। मेरे पेरेंट्स को पता नहीं है कि बहुत महंगे जूते हैं, और यही जूते मुझे पड़ेंगे। These are few of my assets.
सो मेरी मोस्टली कमाई मेरे जूतों में जाती है और मुझे अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से बहुत गालियाँ भी खाने को मिलती हैं बिकॉज़ मैं इतने शूज़ खरीदता हूँ। दिस इज़ फुल ऑफ शूज़, इधर नीचे दिस इज़ फुल ऑफ शूज़, दैट कबर्ड इज़ फुल ऑफ शूज़, ऊपर मेरे शूज़ ही शूज़ रखे हैं, नीचे इधर शूज़ है, हर जगह मेरे पूरे घर में शूज़ और कपड़े ही होते हैं, शूज़ एंड क्लोथ्स। सो कभी कभी मैं खुद भी परेशान हो जाता हूँ जब एक नया पेयर शूज़ का आता है, तो सोचता हूँ अब मैं कहाँ रखूँगा उसको। बहुत कम जगह है ना ये सब रखने की। दिस इज़ फुल ऑफ शूज़ यार, यू नेम अ स्टाइल एंड अ कलर, आई हैव इट। येलो, ब्लू, ऑरेंज, रेड, ब्लैक, ग्रीन, व्हाट एल्स, और क्या, टैन कलर, ग्रे, golden, silver, I have all of them. So these are the shoes. अब जरा झांकते हैं अंकित की अलमारी में, जहाँ पर ढेर सारी जैकेट्स हैं। भाई मुंबई में तो सर्दी पड़ती नहीं, लेकिन अंकित को जैकेट्स कलेक्ट करने का शौक है। Then I love clothes and jackets. These are my jackets. I'm too much into denims. I've got about 10 to 12 denim shirts and so many denim jackets. I keep on buying them and हर बार मुझे सुनने को मिलता है बॉम्बे में तू जैकेट्स पहनेगा कहाँ, it's so humid and so hot. Few of my jackets. With so many jackets. कहाँ पहनूंगा मुझे कुछ आइडिया नहीं है, बट मुझे ख़रीदने का शौक़ है, मैं ख़रीदता रहता हूँ। लेदर, आई लव लेदर जैकेट्स, बट अगेन द सेम प्रॉब्लम, बॉम्बे में कहाँ पहनूँ। मैं एक दो बार पहन के गया भी था और लोगों ने मुझे पता नहीं ऐसी नज़रों से देखा कि कोई एलियन आ गया बॉम्बे में। सो माई पॉइंट इज़, whenever I buy a jacket, I always tell when I can wear jeans in the Bombay, तो मैं डेनिम जैकेट्स भी तो पहन सकता हूँ, लेकिन नहीं पहन पाता हूँ। दिस वन आई लव, ये भी मैंने बहुत दिल से ख़रीदी थी और इसमें बहुत सारी जैकेट्स ऐसे भी हैं जो मैंने आज तक पहने नहीं हैं एक बार भी। तो आप लोग समझ रहे हैं मेरी उलझन। तो मैं घर पे ही पहनता हूँ और इधर ही शीशे में देख के खुश होता रहता हूँ। वैसे अंकित को एक और शौक है, ये चश्मों का। इन्हें सनग्लासेस इकट्ठा करने का शौक है, वो भी तरह तरह के। तो देखिए उनके चश्मों का कलेक्शन। ये मैंने जेम्स बॉन्ड देखने के बाद ख़रीदा था एंड ये भी जेम्स बॉन्ड का फेवरेट ब्रांड है ना। मेरा सारे पैसे इसी में चले जाते हैं। दिस वाज माय फेवरेट। किसी स्टाइलिस्ट को मेरे साथ कोलैबोरेशन करना है तो वो कर सकता है तो मेरे पास सब मिलेगा। सो एक्चुअली दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। इसकी कहानी ये है कि पहले मैं मॉडलिंग करता था, तो उसमें व्हेनेवर वी गो आउट फॉर अ शूट, सो यू यूजुअली आर सपोज टू कैरी योर ओन शूज़ बेसिकली, एंड समटाइम्स दे आस्क यू टू कैरी योर ओन बेल्ट्स एंड चश्मे। सो धीरे धीरे करते सो आई थॉट कि कभी मेरे पास शूट के दौरान किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। तो करते वो चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई कि अभी वो संभाले भी नहीं आती है। दिस वन इज़ माई फेवरेट। वैसे आजकल उन्हें किताबें पढ़ने का भी शौक है, तो ज़रा देखें उनकी बुक शेल्फ में क्या है। मैंने अभी नया पढ़ना शुरू किया है। सो दिस इज़ माई बुक शेल्फ। सो जब मैंने सोचा कि मैं बुक शेल्फ के लिए क्या कर सकता हूँ, सो आई डिडंट वांट अ नॉर्मल बुक शेल्फ जो रख के लोग, मेरे घर में इतनी जगह भी नहीं है, तो मुझे कुछ क्रिएटिव करना था। तो ये एक सीढ़ी को मैंने पेंट करवा के उसको थोड़ा सा क्रिएटिव बनाने की कोशिश की है। सो दिस इज़ अ बुक शेल्फ। अभी ये 6 ही बुक है मेरे पास एंड राइट नाउ करंटली आई एम रीडिंग दिस बुक, द ओथ ऑफ वायुपुत्रास, शिवा ट्रिलॉजी की। इट्स अ वंडरफुल बुक, शिवा ट्रिलॉजी, वंडरफुल। आई थिंक सबको ये एक बार पढ़ना चाहिए। यू विल फॉल इन लव विद शिवा।
मुझे थ्रिलर बहुत पढ़ना बहुत पसंद है. सो वन ऑफ द बेस्ट थ्रिलर राइटर्स जॉन ग्रिशम, उनकी ये बुक है कमीनो आइलैंड. बहुत अच्छी बुक है और बहुत अच्छा प्लॉट है. जो भी थ्रिलर पढ़ना चाहते हैं या जिनको थोड़ा सा सस्पेंस पसंद है, दिस इज़ द बुक. और बाकी तो मैंने अभी पढ़ना शुरू किया है, सो आई वोंट बी एबल टू टेल यू मच अबाउट इट. ये बहुत पुरानी वॉच है, एंटीक पीस है जो अभी चल नहीं रही है, इतनी एंटीक हो गई है. तो मैं थोड़ा सा एंटीक का शौक है, तो दिस लैम्प इज़ ऑल्सो अ बिट ऑफ एंटीक. ये सब छोटे गिफ्ट्स मेरे फैंस ने मुझे भेजे हैं. तो मेरे नेफ्यू की फ़ोटो भेजी थी. ये आई थिंक बिबोश्री ने भेजा था. Am I right? Yes, I guess I am right. It's a very old pic. I think ये साढ़ा के टाइम की है और all these gifts are mostly साढ़ा के टाइम के हैं. तो ये सब मैंने संभाल के रखे हुए हैं. वैसे अंकित अपना खाना खुद बनाते हैं और उनका फेवरेट ड्रिंक है ये स्मूदी. तो चलते हैं अंकित की रसोई में, देखते हैं कि आज वो हमें क्या दिखाने वाले हैं. नाउ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि यूजुअली मैं वर्कआउट के बाद क्या पीता हूँ. नॉर्मल प्रोटीन ड्रिंक नहीं. I make it a little healthier and थोड़ा टेस्टी और थोड़ा फन. सो मैं आज आपको प्रोटीन स्मूदी बनाना सिखाऊंगा. तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए बनाना. मेरे घर में कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा होती ही हैं, जैसे केला हमेशा होता है, कुछ और फ्रूट्स. अभी आम का सीज़न है तो सीजनल फ्रूट्स हमेशा होते हैं मेरे घर में. उसके बाद वी नीड ग्रीक योगर्ट. कोई भी फ्लेवर्ड योगर्ट हम डाल लेते हैं. अगर फ्लेवर्ड योगर्ट नहीं डालना है तो हम लोग नॉर्मल दही भी डाल सकते हैं. आई लाइक लिटिल फ्लेवर, सो मैं अपना फ्लेवर्ड योगर्ट यूज़ करता हूँ. उसके बाद हम डालेंगे फ्लैक्स सीड्स. बहुत ही हेल्दी होते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं सीड्स. सो ये रोस्टेड फ्लैक्स सीड्स हैं, 1 स्पून डाला. इसके बाद मैं अपने थोड़े चिया सीड्स डालता हूँ. दिस इज़ बहुत गर्मी है आजकल, तो ये पेट को ठंडा करने में बहुत अच्छे होते हैं चिया सीड्स. उसके अलावा आप चाहे तो उसमें पम्पकिन सीड्स डाल सकते हैं, सनफ्लावर सीड्स डाल सकते हैं, कोई भी सीड्स डाल सकते हैं. सीड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ही हेल्दी होते हैं. ये हो गया. इसके बाद हम इसमें डालेंगे प्रोटीन पाउडर है, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. यूजुअली मैं कोशिश करता हूँ कि मैं नेचुरल सोर्स से ज़्यादा प्रोटीन लूँ, बट राइट आफ्टर वर्कआउट हम इतना ज़्यादा खा नहीं पाते हैं, तो प्रोटीन सप्लीमेंट लेना पड़ता है. और ये हमारी प्रोटीन स्मूदी तैयार. इसमें आपको गुड फैट्स मिलेगा, 25 से 30 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, थोड़ा कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा और पोटेशियम मिलेगा क्योंकि हमने केला भी डाला है एंड योगर्ट डाला है, तो इट्स वेरी गुड फॉर स्टमक. डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है. चिया सीड्स डालें तो पेट को ठंडा करेगा. एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे एंड द हेल्दीएस्ट मील ऑफ द डे. So enjoy. So ये अभी स्मूदी रेडी हो गई है. सो नॉर्मल प्रोटीन ड्रिंक, बहुत लोग नॉर्मल प्रोटीन पी नहीं पाते हैं क्योंकि उनको उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है. नाउ सिंस वी एडेड बनाना, ग्रीक योगर्ट, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, तो उसका टेस्ट भी अच्छा हो गया है. तो ऐसे कटती है एक बैचलर की लाइफ जो आज अंकित गुप्ता ने हमें दिखाई. मुंबई से नुपुर मौजी के साथ आज तक ब्यूरो.